नमस्कार, दिन भर के टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर के आए हैं जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। टॉप हेडलाइंस, जहां फाइनली भारत का HAPS बनकर के तैयार हो चुका है। जल्द ही सेना को बहुत ही एडवांस कॉम्पैक्ट एयर डिफेंस सिस्टम सौंपे जाएंगे। DRDO की तरफ से भारतीय कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। वहीं इसरो DRDO NL की तरफ से भारत की एडवांस ट्राइसोनिक विंड टनल को बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट NAL, जिसे हम नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के नाम से जानते हैं, इनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि फाइनली इनकी तरफ से HAPS, जिसे हम हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसे लगभग पूरी तरीके से बना करके तैयार किया जा चुका है और दिसंबर 2025 में इसे रोल आउट किया जाएगा। इस सिस्टम की बात की जाए तो ये एक तरीके का अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि हाई एल्टीट्यूड में सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फैक्चुअल डिटेल्स की बात की जाए तो ये सी लेवल से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। एज अ ड्रोन सैटेलाइट इससे काम लिया जा सकता है और सबसे अच्छी बात, ये हर डायरेक्शन में कवरेज आसानी से आपको प्रोवाइड कर सकता है और इसमें इनबिल्ट सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिससे ये सेल्फ पावर जनरेट करता है और करीब करीब 90 दिनों तक आसमान में आसानी से उड़ता रह सकता है। अब कहने के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ सर्विलांस में किया जा सकता है, लेकिन बॉर्डर पर हो रही एक्टिविटीज पर नजर रखना, आने वाले किसी भी आपदा से बचने के लिए और रिमोट एरियाज को आसानी से कवर किया जा सकता है। बाकी इसी HAPS का इस्तेमाल करते हुए कुछ एडवांस काम भी किए जा सकते हैं, जैसा कि कम्युनिकेशन। ये आपको फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे सकता है। ट्रांसमिशन लिंक बिटवीन मोबाइल एंड कोर नेटवर्क यहाँ पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग और एग्रीकल्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन की जा सकती है और इससे पहले भी NL की तरफ से ऐसे ही HAPS का टेस्ट किया गया था, लेकिन काफी बेसिक मॉडल पर इसे टेस्ट किया गया है जिसकी अपर्चर रडार पेलोड के साथ कैपेसिटी सिर्फ 30,000 फीट के आसपास थी। लेकिन अब इसके एडवांस फेज को टेस्ट किया जा रहा है और 2025 में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस समय एक एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा चर्चा में है जिसका नाम है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है IGLA-S। लेकिन जब भारत ने बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में रशिया से इन्हें खरीदा तो ये डील फाइनल होने के साथ साथ अब इस स्टेज पर आकर के पहुंच चुकी है जिसमें इसकी टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जा चुकी है अडानी डिफेंस को, और अब इसका भारत में प्रोडक्शन शुरू होने की काफी ज्यादा उम्मीद है। डिलीवरीज भी बहुत जल्द की जाएंगी। पहले अगर प्रीवियस डिटेल्स की बात की जाए तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट रशिया के साथ किया गया तो इंडियन आर्मी ने करीब 48 से 50 के बीच ऐसे ही लॉन्चर्स खरीदे जिसमें 100 मिसाइल्स दागी जा सकती हैं और 48 नाइट सिस्टम खरीदे, और एक मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन की कीमत लगभग 250 से 260 करोड़ रुपए के आसपास थी और इसे भारत के लिए एक इमरजेंसी डील बताया जाता है। लेकिन समय के साथ इसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है और लोकल प्रोडक्शन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन उसी समय रशिया और भारत के बीच TOT, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, इस चीज की भी डील फाइनल हो जाती है और उसमें सबसे बड़ा नाम सामने निकल के आता है अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो अब खबर सामने निकल के आ चुकी है कि अडानी डिफेंस की तरफ से इन्हें तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके वर्किंग कंडीशंस की बात की जाए तो IGLA-S कंधे से रख करके दागी जाने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है जो कि कम उड़ान पर उड़ रहे किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है और इनमें टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा एडवांस है कि बहुत ही आसानी से और सटीक हमले किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके अंदर पैसिव इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस का इस्तेमाल किया गया है जो कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय करता है टारगेट को ऑन द बेस ऑफ हीट मिशन। कुछ मिसाइल्स के अंदर भी आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है जो कि हीट को फॉलो करते हुए आसानी से टारगेट हिट करती हैं। सेम इसे आप ऐसी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी इफेक्टिव रेंज 6 किलोमीटर से लेकर के करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास है। सबसे बड़ी बात की ये मैन पोर्टेबल डिवाइस है जिसे कहीं पर आसानी से ले जाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात कि अब जो फॉरेन डिपेंडेंसी है यानी कि इंपोर्ट्स हैं उसको काफी हद तक रिड्यूस कर दिया जाएगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन की हेल्प से देश के अंदर ही ये सारी चीजें तैयार की जाएंगी। तो क्या कुछ कहना है आपका इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर DRDO की तरफ से EOI, जिसे हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ये रिलीज किया गया है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी स्पेशली इंडियन कंपनीज को। DRDO की तरफ से तैयार किए गए 155 to 52 गन बैरल विद 23 लीटर चैम्बर साथ अब यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को ही ये टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी DRDO की तरफ से, ताकि भारत की जो आर्टिलरी सिस्टम है इनकी कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ाई जा सके, इनके नंबर्स बढ़ाए जा सके और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ इनको आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही इसे डेवलप करने में DRDO के साथ साथ ARDE, जिसे हम आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, इनकी हेल्प ली गई है। इसके फीचर्स की बात
बात की जाए तो बैरल की लेंथ करीब 8600 mm के आसपास है। चैम्बर वॉल्यूम 23 लीटर्स, बैरल वेट 2032 किलोग्राम, नंबर ऑफ ग्रोव्स 48। इस बैरल गन को डिजाइन किया गया है फायर 155 mm कैलिबर एम्यूनिशंस। इट इज अ पार्ट ऑफ ATAGS विच इज अ लार्ज कैलिबर गन सिस्टम, और इन फ्यूचर इसे भी हम एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के ATAGS सिस्टम आर्मीनिया, ब्राजील, वियतनाम, फिलीपींस देशों के साथ हम एक्सपोर्ट करने में लगे हैं, जिसमें आर्मीनिया को ऑलरेडी हमने इन्हें एक्सपोर्ट कर दिया है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इसरो, DRDO और NL से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब इन तीनों ही संस्थाओं ने मिलकर के एक नए एडवांस ट्राइसोनिक विंड टनल को बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे आने वाले मिशंस में किया जा सकता है। और इस टॉपिक पर हमारी तरफ से की गई रिसर्च आपको हैरान कर सकती है, बिकॉज दुनिया में 5 ही ऐसी टनल्स तैयार की गई हैं, जिनमें से 2 भारत के पास मौजूद हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरीके की फैसिलिटीज डेवलप इसीलिए की जाती हैं जहां पर सबसोनिक, ट्राइसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड के रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट को आसानी से टेस्ट किया जा सके। यहां पर फ्लाइट कंडीशंस 0.2 से लेकर के 4 टाइम्स तक स्पीड ऑफ साउंड के बियॉन्ड जा सकती हैं। टॉप लोकेशंस की बात की जाए तो पहला नंबर आता है VSS, जिसे हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर, और ये इंडिया का फर्स्ट लार्ज ट्राइसोनिक विंड टनल है। दूसरा है NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज की तरफ से तैयार किया गया बेंगलुरु में फैसिलिटी, जो कि 1.2 मीटर्स की ट्राइसोनिक विंड टनल है। अगला नंबर आ जाता है नासा का, जिनके पास मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर है। इसके बाद नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा के पास 1.5 मीटर की ट्राइसोनिक विंड टनल। उसके बाद फ्रांस में जर्मनी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट लुइस फैसिलिटी। और दुनिया में सिर्फ 5 फैसिलिटीज है, जिनमें से 2 भारत के पास हैं, और अब भारत एक और नई को बनाने की तैयारी में है। पहले ये सिर्फ NAL की तरफ से तैयार की गई थी, लेकिन इस बार इसमें इसरो और DRDO भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तीनों संस्थाओं यानी कि NAL, इसके अलावा CSIR, इसरो, DRDO सबकी तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है कि देश के इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ये टनल दुनिया की सबसे एडवांस टनल में से एक बनने वाली है, जिसे 2031 यानी 31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई 2025 में इसकी DPR को फाइनल रूप दे दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टनल की 2.5 मीटर चौड़ाई, 2.5 मीटर ऊंचाई रखी जाएगी, और इसके अंदर जो स्पीड है वो 0.1 से लेकर के 1.8 मैक के आसपास रखी जा सकती है। और इसके एप्लीकेशंस के बारे में तो ऑलरेडी हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, लेकिन कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं भारत के, जिन्हें हमें दूसरे देशों की फैसिलिटीज के अंदर टेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन इसे डेवलप करने के बाद हमें टेस्टिंग के लिए किसी और देश के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भारत के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, जिसे या फिर कहें जिसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है, लेकिन हमने इस बात को कवर किया। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।